सेक्शन फॉर्मूले का नाम सुन के कुछ याद आया? कहीं पढ़ा हुआ, सुना हुआ? यस कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था ये? सर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। यस। और उसमें ये बोला गया था आपसे कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है P और Q जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, देन कोई और पॉइंट है आपके पास A बोल देते हैं और जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है XY। इस पॉइंट A के बारे में ये बोला गया था, ये लाइन PQ को डिवाइड करता है इन रेशियो M/N, या फिर आपने यहाँ पे बोला था M1/M2। देन आपने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात की थी, और वो सेक्शन फॉर्मूला आपने क्या बोला था? यहाँ पे आपने बोला था जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट A का, वो इक्वल होता है भाई M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। साथ में आपने ये बोला था जो y कोऑर्डिनेट है आपके पास वो होता है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। याद आया कुछ? ठीक है। तो नहीं। यहाँ पे जो हम 3D के अंदर बात कर रहे हैं उसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। थोड़ा सा डिफरेंस आपके पास ये आता है M1y1, और यहाँ पे आपके पास अब आ जाएगा पॉइंट Z1, और यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेते हैं Z2। तो अगर मैं यहाँ पे इस A के बारे में बात करूंगा तो इसके पास भी 3 पॉइंट रहेंगे X, Y और Z। तो जो Z कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो आपके पास लिखा मिलेगा M1 Z2 प्लस M2 Z1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। बस थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि भाई जब आपने 2 डायमेंशंस के अंदर बात की थी तो आपको सीधा एक फॉर्मूला मिला था। यहाँ पे हम बात करते हैं जब ये A है, ये इसको डिवाइड करता हो एक्सटर्नली और इंटरनली। यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, ठीक है। आपको बोला जाएगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक बोला जाएगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड करने का जो मीनिंग है उसको समझिए सबसे पहले। इंटरनली का तो यही मीन्स है कि भाई आपके पास P और Q कोई भी पॉइंट लाइन है, इसी के ऊपर ये पॉइंट A आ रहा है X Y Z। इट मीन्स तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बहुत बार क्या रहेगा कि ये पॉइंट आपको लगेगा कि इसके ऊपर आ रहा है बट एग्जैक्ट में है नहीं। जैसे पॉइंट P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है और A यहाँ पे दिया गया है आपसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको बोला गया है इसका जो रेशियो है वो M1/M2 है, इस टाइप से। तो अगर आपसे एक्सटर्नली बोला जाएगा तो यहाँ से जो फॉर्मूला है इसके अंदर चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा? फॉर एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट्स फॉर एक्सटर्नली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका x है वो इक्वल हो जाएगा। बस एक छोटा सा चेंज है, वो चेंज ये है कि जहाँ पे आप पॉजिटिव साइन यूज कर रहे थे उसकी जगह अब नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपने पहले में क्या था M1x2 प्लस M2x1, तो उस प्लस की जगह पे यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन। डिवाइड बाई जो नीचे भी था आपने किया था M1 प्लस M2, उसकी जगह पे नेगेटिव साइन, ठीक है। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा M1y2 माइनस M2y1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, एंड z इज इक्वल्स टू M1z2 माइनस M2z1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2। देखो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, चलो यहीं पे, और इंटरनली के लिए और कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, y इज इक्वल्स टू M1y2
m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड z इज इक्वल्स टू m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बस जो डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलाज में, यहाँ पे सभी जगह नेगेटिव साइन था, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी साइन दिखेगा वो कैसा है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीजें? जी सर। अब देखो, आपने वहां पे पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो अगर यहाँ पे भी हम देखें मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट के बारे में जब बात करेगा तो भाई वो इंटरनली डिवाइड करेगा, बिकॉज अगर P और Q के बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट आ रहा है तो इट मीन्स वो अंदर ही आता होगा, बाहर तो आएगा नहीं फिर वो। तो जब वो इसके बीच में आ रहा है तो आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला वो यहीं से आएगा, वही सेम x इज इक्वल्स टू m1 और m2 दोनों की जगह 1 और 1 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी कितनी है, 1, जब मिड पॉइंट फॉर्मूले में बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 एंड z इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था आपने 10th क्लास में 2 डायमेंशंस में, बस यहाँ पे z कोऑर्डिनेट अलग है तो z के लिए और आ जाएगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखिए जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डिपेंड कर रही है। आपकी एक्सरसाइज है 12.3, क्वेश्चन नंबर 1। आपसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। भाई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपसे -2 3 5, और सेकेंड पॉइंट जो आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 -4 एंड 6 इन द रेशियो, फर्स्ट पार्ट में m1 रेशियो m2, ये हमारे पास है 2:3, और यहाँ पे बोला गया है ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट जो A है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आप लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 विच इज इक्वल्स टू, तो भाई ये तो हमारे m1 की वैल्यू है, ये m2 की, ये x1 y1 z1, यहाँ से आपके पास x2 y2 और z2। ठीक है, तो रखिए m1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 2, और x2 की जो वैल्यू है आपके पास वो हो गई 1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -4/5। x की वैल्यू हो गई। अगेन y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो भाई आपके पास 2 और 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू y1 की जो वैल्यू है आपके पास है 3 प्लस m2 की वैल्यू थी 3, यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गलत किया इसमें, यहाँ पे आएगा -4, m1 y2 आना चाहिए था और यहाँ पे आएगा 1 3, कितना आएगा 4 2 जा 8, तो -8, 3 को 3 से करेंगे 9 डिवाइड बाई 5, देन जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास 1/8
and z is equals to m1 z2 plus m2 z1 divided by m1 plus m2 which is equals to m1 की वैल्यू 2 इंटू z2 की वैल्यू आपके पास है 6 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू z1 की वैल्यू आपके पास है 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 then z is equals to 6 to 12 plus 15 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 27 डिवाइड बाई 5 तो z की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है तो therefore वो जो पॉइंट थे आपके पास वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -4/5 1/5 एंड 27/5 जब पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था तब। सेकंड इसी क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है उसमें बोला गया है पॉइंट्स डिवाइड्स इट्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 रेशियो यही है फिर भी हमारे पास। बी के कोऑर्डिनेट हम वापस लिख लेते हैं -2 3 5 ये x1 y1 z1 क्यू के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 -4 और 6 x2 y2 और z2 m1 इज इक्वल्स टू 2 एंड m2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे बोला गया था एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा भाई आपके पास x is equals to m1 x2 minus m2 x1 divided by m1 minus m2 which is equals to m1 की वैल्यू आपके पास 2 इंटू x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 फिर माइनस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x2 की जो वैल्यू है आपके पास सॉरी x1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 2 - 3 which is equals to 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 - 3 is -1 this implies x is equals to 6 plus 2 is 8 8 को -1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -8 x की वैल्यू आ गई। y is equals to m1 y2 प्लस सॉरी माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 m1 की जो वैल्यू है वो 2 y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है -4 फिर माइनस m2 की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 - 3 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ तो -8 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई -1 -7 डिवाइड बाई -1 देन y इज इक्वल्स टू 17। ठीक है और z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m1 z2 माइनस m2 z1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 m1 की वैल्यू 2 इंटू z2 की जगह कितना आएगा 6 माइनस m2 की वैल्यू 3 इंटू z1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 - 3 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाई -1 तो यहाँ पे आएगा -3 -1 which is equals to 3 therefore z is equals to 3 so the coordinate of points are first is -8 17 and 3 तो देखो दोनों केसेस में अलग अलग पॉइंट आए हैं। यहाँ पे पॉइंट अलग था जब इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो इसके पॉइंट अलग आएंगे। ठीक है कोई डाउट? नो सर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बोला गया गिवन दैट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 3 2 -4
पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5, 4, -6 एंड पॉइंट R with point 9, 8 and -10 are collinear. पॉइंट्स कैसे गिवन है आपको? कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है. फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर. आपको रेशियो फाइंड करना है. फाइंड रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर. इट मीन्स देखिए ये P, यहाँ पे हम क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे R. और जब आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है तो जैसा आपने पहले किया था आप यहाँ पे भी वही कीजिए. आप इसको रखिए K रेशियो 1, जहाँ पे हम M1 को K के इक्वल ले लेते हैं और M2 को 1 के इक्वल. तो यहाँ पे हम बोल देते हैं लेट Q डिवाइड्स PR इन रेशियो K रेशियो 1. M1 is equals to K and M2 is equals to 1. ठीक है. अब आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए. इसी रेशियो के लिए x is equals to M1. जब तक हमें कुछ नहीं बोला गया हम यहाँ से इंटरनली लेके चल रहे हैं. M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2. भाई क्यू के लिए बात कर रहे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल्स टू M1 की जगह आ जाएगा K इंटू x2. भाई ये x1 ये x2 की जगह है 9 फिर प्लस M2 की वैल्यू थी 1 आपके पास इंटू x1 की वैल्यू आपके पास है 3 डिवाइड बाई K प्लस 1. यहाँ पे आ जाएगा 5/1 इज इक्वल्स टू 9K प्लस 3 डिवाइड बाई K प्लस 1. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई. 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा K प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा. 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 5K प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9K प्लस 3. K वाली टर्म्स को एक तरफ, विदाउट K वाली टर्म्स को एक तरफ. तो यहाँ से आएगा देखिए 5 minus 3 is equals to 9K minus 5K. 5 minus 3 is 2, 9 minus 5 is 4K. Then K is equals to 2 by 4 is equals to K. This gives us 1 by 2 is equals to K. Therefore जो रेशियो था आपके पास वो रेशियो हो गया 1:2. सेम काम हम 10th के अंदर कर रहे थे. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन. इसके बारे में बोला गया है वाई जेड प्लेन. अगर वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 0. मैं लिख देता हूँ इन वाई जेड प्लेन 0 x इज इक्वल्स टू 0. आपको बोला गया है किस किस पॉइंट को. भाई एक पॉइंट को आपको बोला गया है ए पॉइंट बोल देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, 4 और 7. और बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है 3, -5 और 8. ए और बी 2 पॉइंट हो गए. अब इनको कोई ना कोई पॉइंट है बी जहां पे x की वैल्यू क्या है 0 इन xy प्लेन. हम बोल देते हैं लेट P 0 y, z be any point या फिर a point in YZ प्लेन. YZ प्लेन के अंदर हम एक पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है. और मान लेते हैं
be any point in YZ plane which divides AB in ratio K ratio 1। हमें रेशियो फाइंड करना था, तो M1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू 1। और अगर यहाँ से देखेंगे तो भाई ये x1 हो गया, ये x2, तो क्यों हम x के लिए ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 विच इज इक्वल्स टू m1 की जो वैल्यू है वो है k इंटू x2 की जो वैल्यू है वो हो गई 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की जो वैल्यू है वो -2 डिवाइड बाई k प्लस 1। x की वैल्यू यूज कीजिए भाई, x की वैल्यू है 0 विच इज इक्वल्स टू 3k -2 डिवाइड बाई k प्लस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 0 विच इज इक्वल्स टू 3k -2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3k, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे k की वैल्यू आ गई आपके पास है 2/3, हेंस p डिवाइड्स AB in ratio 2:3। ये रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था आपसे, रेशियो फाइंड हो गया। चलो देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आपको ये शो करना है पॉइंट ए जो आपके पास है 2 -3 4, पॉइंट बी इज -1 2 और 1 एंड पॉइंट सी 0 1/3 और 2 आर कोलिनियर। आपको ये शो करना कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो इनको कोलिनियर शो करने के लिए आपको एक्चुअल करना क्या है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है। वो पॉइंट एक ऐसा ले लेते हैं जो इस पॉइंट को, जो AB है, उसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, और वो रेशियो हम लेट कर लेते हैं K रेशियो 1। हम बोल देते हैं लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट है x y z डिवाइड्स AB इन रेशियो K रेशियो 1। अगर ये इसको K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए भाई। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, x1 इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू आपके पास k है, x2 की वैल्यू आपके पास -1, तो यहाँ पे आ गया -k प्लस m2 की वैल्यू 1। यहाँ से देखिए m1 इज इक्वल्स टू k एंड m2 इज इक्वल्स टू 1। m2 की वैल्यू आपके पास होगी 1, देन x1 की वैल्यू है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो x की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है। दोबारा से y के लिए देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू m1 की जगह है k इंटू y2 की जगह है यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2k, फिर प्लस m2 की जगह 1 इंटू y1 वो था -3, तो 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, तो डायरेक्ट -3 लिख लेते हैं।
-3 डिवाइड बाई k प्लस 1। y की वैल्यू भी आ गई। सेम इसी तरह से आप z की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। z की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। डिवाइड बाई m1 प्लस m2 की जगह तो आ गया k प्लस 1। m1 की वैल्यू थी k और z2 की वैल्यू है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा। फिर m2 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 4 आ गया। तो आपका जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो देखिए, वो है आपके पास -k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, दूसरा है आपके पास 2k माइनस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 और थर्ड आया आपके पास k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट वही हैं जो आपके पास C के कोऑर्डिनेट हैं, तो उनके लिए आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू। ठीक है, और इस k की वैल्यू को आप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है आपके पास P में, उसको C के x की वैल्यू के इक्वल पुट कर लीजिए। आप रखिए पुट -k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन k इज इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 2 होने का मीन्स हो गया m1। चलो इतना ही रख लेते हैं। वैसे तो आपके पास रेशियो कितना हो गया 2:1। अब आपको करना क्या है, देखिए आपने फर्स्ट पॉइंट के तो इसके इक्वल पुट किया, बट आप x और y और z की वैल्यू इस k के लिए पुट करोगे। फॉर k इज इक्वल्स टू 2, फॉर k इक्वल्स टू 2 ये वाली वैल्यू देखिए आप, y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना था 2k माइनस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। रखिए भाई k की जगह 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज 3। तो यहाँ से y की वैल्यू 4 माइनस 3 आएगा 1 डिवाइड बाई 3, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 1/3। एंड z इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू और देख लीजिए इसमें क्या आई थी आपके पास k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1, k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। k की वैल्यू थी 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आ गया 2। तो देखिए जो आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए, x की वैल्यू तो आपने 0 रखा ही था यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू 2। तो आप देखोगे P जो है एज P इज सेम, या फिर इस एज को बाद में लगा दे, P इज सेम एज पॉइंट C, बिकॉज C के जो कोऑर्डिनेट थे वो भी हमारे पास क्या है 0, 1/3 और 2। इट मीन्स आपका जो पॉइंट C है, तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज C डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1। और यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो ये इसको कैसा डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। C कैसा आया था, सॉरी आपके पास k की वैल्यू 2 आई थी ना, अगर k की वैल्यू भाई नेगेटिव आ जाते इट मीन्स वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है इट मीन्स ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हम बोल देंगे हेंस A, B एंड C आर कोलिनियर। बताइए कोई डाउट हो? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ट्राई करोगे आप लोग।
पॉइंट ए दे रखा है, सॉरी पी के जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा 4, 2 एंड -6। दूसरा पॉइंट क्यू है आपके पास, दैट इज 10, -16 और 6। इन्होंने बोला उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। मैं एक को ए बोल देता हूँ, एक को बी। ट्राइसेक्ट करना, यहाँ पे बोल रहा है ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको। तो अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है और ये भी 1 पार्ट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट थे, तो 1 और 1 को ऐड कर दीजिए। तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। यस, जब a इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो a के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो आप लोग। और a के कोऑर्डिनेट जब आपके पास आ जाएंगे तो b आपके पास क्या है, b इज मिड पॉइंट ऑफ a क्यू। a क्या होगा, b मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम b के कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे। तो ये आप लोगों को फाइंड करने हैं।